हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 40 में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे इंक्लूड्स मेथड के बारे में। ठीक है, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत यूजफुल और रीडेबल एडिशन हुआ है। ठीक है, अब क्या बात है इसमें कि जो हम पहले इंडेक्स ऑफ यूज़ करते थे और लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज़ करते थे, उसमें इफ़ एल्स का कंडीशन भी हमें ऐड करना पड़ता था ताकि हम ये पता कर सकें कि एलिमेंट उस एरे में है कि नहीं। ये इस चीज़ को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम कोड में जा करके और वहाँ देखते हैं कि इंक्लूड्स को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास एक क्या है, एरे है कलर्स का। अब इस पर हम इंक्लूड्स मेथड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल जल्दी जल्दी और समझते हैं। कलर्स डॉट इंक्लूड्स और इसके अंदर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लू को सर्च करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ ब्लू। ठीक है, तो इसको मैं कंसोल करूँगा क्योंकि कुछ रिटर्न तो देगा हमको ये, और ये रिटर्न क्या देता है, बूलियन। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा तो ये मेरे दिया ट्रू। ठीक है, अब मैं लाइब्रेरी में जाके चेक करता हूँ इंक्लूड्स का क्या चीज़ है। तो रिटर्न टाइप आपको क्या दिया इसने, बूलियन, या तो है या तो नहीं है। लेकिन इंक्लूड्स के अंदर में आप देखेंगे कि दो पैरामीटर है, पहला सर्च एलिमेंट, दूसरा है फ्रॉम इंडेक्स। इंग्लिश मीनिंग पे जाइए, फ्रॉम इंडेक्स, किस इंडेक्स से सर्च करना चाहते हो। तो सर्च एलिमेंट क्या है, वही अगर आपने इंक्लूड्स में डाला तो ये एक एक एलिमेंट उसका सर्च एलिमेंट है जो आपको सर्च करना है। और उसके बाद जो आता है वो हमारा होता है किस इंडेक्स है। तो स्टार्टिंग में हमने 0 दे दिया, तो हाँ 0 से सर्च किया, क्या ब्लू पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में उसको मिल गया तो उसने दे दिया हमारा ट्रू। अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेके चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ कि तीसरे नंबर से चेक करो, जो कि है हमारा 0 1 2 3, यहाँ से चेक करो क्या उसके अंदर में ब्लू है, तो दे देगा फॉल्स। देखिए फाइंड जो लास्ट में था हमारा फ्रॉम इंडेक्स, वो हमारा इस जगह पर वही काम करता है। तो इंक्लूड्स हमारा ऐसे काम करता है। तो ये क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ से और लास्ट इंडेक्स ऑफ से कैसे अंतर डिफरेंट है, तो वो भी तो हमें बताता है कि इस एरे में एलिमेंट है कि नहीं। लेकिन डिफरेंट क्या है, उसका डिफरेंस है ये कि वो हमें किस इंडेक्स पे है वो मुझे वापस कर देता था। तो मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ, अगर वो उसमें डेटा नहीं है तो -1 देता था, अगर डेटा है तो वो इंडेक्स हमें वापस कर देता था। ठीक है, इंडेक्स INDEX ऑफ। अब इसी इंडेक्स ऑफ में मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ब्लू। तो अब जब मैं यहाँ ब्लू दे दिया, तो अगर मैं console डॉट लॉग नहीं सॉरी कलर्स होगा ना, कलर्स, माय मिस्टेक, कलर्स, और इसको हम console.log करने की कोशिश करते हैं, console.log, और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ। तो ये बताता है कि ये दूसरे नंबर इंडेक्स पे है वो। लेकिन दोनों में देखिए कितना आसान यूज़ है, कैसे है कि ट्रू फॉल्स वो करके देख है या नहीं है, इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन अगर इसी जगह पे देखा जाए, अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो इसको यूज़ कीजिए, इंडेक्स नहीं चाहिए, सिर्फ ये पता करना है कि एलिमेंट है या नहीं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और वैसे जनरली यही यूज़ आदमी करते हैं क्योंकि इसमें इफ एल्स का कंडीशन हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडेक्स ऑफ के साथ आता था। ओके, तो एक चीज़ और मुझे बताना था कि जिस तरह से हमने इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में बताया था कि ये केस सेंसिटिव होता है, उसी तरह से इंक्लूड्स भी हमारा केस सेंसिटिव है। जैसे कि इंडेक्स ऑफ में मैं क्या करता था कि B कैपिटल देता था तो वो उसे -1 दे देता था, कि कह रहा था कि ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बट देखा तो ब्लू तो है, तो हमें इसे क्या करना पड़ता था, कन्वर्ट करना पड़ता था टू लोअर केस में, ताकि वो लोअर केस में हमारे पास आ जाए और मैच कर ले जगह पर। तो दूसरे इंडेक्स पे है, सेम हमको यहाँ भी डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी मैं मान के चलता हूँ कि 0 से स्टार्टिंग से शुरू करो और लास्ट तक इंक्लूड जो है चेक करेगा। अब मुझे ब्लू ट्रू है, मैं कैपिटल B भी दूंगा तब भी हमको वो ट्रू ही रिजल्ट देगा। होप आप समझ चुके होंगे। देखिए एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट ये है कि आपको ऐसा एरे अगर मिलता है जिसमें कि कुछ डेटा सर्च करना है, तो आप उसमें इंक्लूड्स को यूज़ डायरेक्टली कीजिए। ये स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है। अगर मैं लिखूं लेट str में डालता हूँ इंडिया इज़ माई कंट्री, ऐसे डाली, ऐसे डाला मैंने इसमें, और मैं यहाँ अगर सर्च करूँ str.includes
और मैं माई वर्ड को सर्च करूँ my और इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो ये भी हमको क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट देगा, है ना। इस जगह पर कैपिटल कर दूंगा तो नहीं देगा। तो ये स्ट्रिंग के साथ भी हमारा काम करता है। तो स्ट्रिंग का चैप्टर जब आएगा तो हो सकता है उसमें हम इंक्लूड्स को दोबारा स्ट्रिंग के साथ भी करेंगे। ये मैंने एरे के साथ था तो इसलिए मैंने एरे के साथ आपको बता दिया। होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस जगह पर कि ऑब्जेक्ट के साथ मेरा कहने का मतलब था कि चलिए एक और चीज़, लेट ओबीजे डालता हूँ, ठीक है। और ओबीजे में मैं करता हूँ यहाँ पर पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में डाल देता हूँ कि एक एरे है, ठीक है। मैं लिखता हूँ डेवलपर, ठीक है। मैं इसमें डालता हूँ एडमिन, ऐसे करके। तो 2 मैंने डाल दिया। अब मुझे अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है, मुझे कंडीशन में हमारा डेटा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको लिखूँ इफ़, एक और कंडीशन में डाल देता हूँ इफ़, यहाँ पर इफ़ ओबीजे डॉट पोजीशन डॉट इंक्लूड्स, इसमें अगर एडमिन है तो यहाँ पर अलर्ट कर दो आप, या कंसोल कर दो अलर्ट ही इज एन एडमिन, ठीक है। एल्स यहाँ पे अलर्ट कर दो क्या, ही इज एन एम्प्लॉय, ही इज अ नॉर्मल यूजर, ऐसे डाल देता हूँ, ही इज अ नॉर्मल यूजर। तो अब मैं जब इसको सेव करूंगा तो ये देखिए मुझे क्या देगा, अलर्ट में ही इज एन एडमिन। और इसी जगह पे एडमिन अगर हटा देते हैं, या मैं लिखता हूँ यहाँ CEO है उसमें एडमिन नहीं है, तो वो हमारा क्या देगा, यहाँ पे ओके कर दिया। इसको जब रिलोड करेंगे यहाँ पर सेव, तो ये मुझे देगा ही इज़ अ नॉर्मल यूज़र। तो आप समझ गए, आपको एरे के पास पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर मल्टीपल डेटा है, चाहे वो स्ट्रिंग का एरे हो, चाहे वो हमारा इंटीजर का नंबर का एरे हो, चाहे बूलियन का एरे होना चाहिए। होप आप कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जगह यूज़ होता है जब हमारे पास सर्वर से डेटा आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।